नमस्कार, हमारे बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में इस कैबिनेट की बैठक होने वाली और ये बैठक अंतिम बैठक मानी जा रही है। बैठक में महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट बैठक के बाद इस्तीफा भी नीतीश कुमार दे सकते हैं। 15 अप्रैल को बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। और सियासी हलचल के बीच बीजेपी ने विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। हालांकि बैठक कब होगी पत्र में इसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिससे एक तरह से देखा जाए तो इसके पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को नियुक्त किया गया पर्यवेक्षक के रूप में, यानी कि बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी गई है। चलिए, मुख्य संवाददाता संजय जी इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। अब संजय जी, दो बड़ी खबर, एक तो 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक बुलाई गई है और दूसरी खबर बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है 14 अप्रैल को, किस लहजे से देखा जाए, कितना महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जाए और क्या कुछ बड़ा होने वाला है उस 14 अप्रैल को? डेफिनेटली काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है राकेश। आपको बता दूं कि कशिश न्यूज़ की खबर थी कि 14 अप्रैल को संभावित बैठक है कैबिनेट की, और कशिश न्यूज़ की खबर पर ये मुहर लगी है। लगातार हम लोग जिस खबर को चला रहे थे, आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ कैबिनेट की तरफ से, उस नोटिफिकेशन से इसकी पुष्टि हो गई है और निश्चित तौर पर ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी। और देखिए, यहाँ पर जो सीएम हाउस है वहाँ पर मंत्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। एक बार फिर से देखिए तस्वीरों में बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो लगातार फिर से पहुंचने लगे हैं। और इस वक्त एक और अभी से थोड़ी देर पहले श्रवण कुमार गए हैं और लेसी सिंह जो खाद्य आपूर्ति वाणिज्य मंत्री हैं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की, वो भी यहां पर पहुंची हैं। यानी नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों के आने का सिलसिला अब फिर से शुरू हो गया है। और जैसा कि आपको पता है 14 अप्रैल वह तारीख है जब नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक होनी है। उसके पहले कौन कौन से काम बाकी हैं विभागवार समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और फिर अंतिम दिन जो बचे हुए एजेंडे हैं उस पर मुहर लगनी है। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमित सिंह भी हैं। अमित सिंह जी, अब मंत्रियों के आने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू, हलचल फिर से थे सीएम आवास पे, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए संजय जी, सुबह से आप देखिए, सुबह से लगातार मुख्यमंत्री आवास पर लोगों का आने का सिलसिला, तमाम बड़े नेता जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो नीतीश कुमार के पास पहुंच रहे हैं। यानी अगले 2 दिनों के भीतर बहुत कुछ होने वाला है। और जो पिछले 2 दशकों में नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति और बिहार के लिए जो किया है उसको सब लोग याद रखेंगे संजय जी। और देखिए, अभी जब 2 मंत्री यहाँ पहुँचे हैं तो ये एक तरीके से एक बड़ा संदेश भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। कैबिनेट की बैठक जो सबसे पहले कशिश न्यूज़ ने ब्रेक किया, कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले नीतीश कुमार को लेने हैं, और उसके बाद क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से निकलकर लोक भवन पहुँचेंगे, वहाँ इस्तीफा उनका होगा। तो ये सारे चीज़ जो है जो 2 दिनों के भीतर होना है संजय जी, उसी के लिए इस कयावत में आप इनको देख सकते हैं कि तमाम जो मंत्री हैं जो नीतीश कुमार के राइट लेफ्ट बैठते हैं, जो उनके किसी भी बड़े फैसले में उनका सलाह नीतीश कुमार लेते हैं, वो सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आप सुबह में भी देखिए कि किस तरीके से तमाम जो बड़े लोग थे, विजय चौधरी हो, जो भी अभी श्रवण कुमार पहुँचे हैं। श्रवण कुमार वो नेता है जो उनके क्षेत्र से, नालंदा से आते हैं, तो जाहिर है कि बहुत अंदर की बात जो नीतीश कुमार उनसे शेयर कर सकते हैं। लेसी सिंह पहुंची है, तो कैबिनेट के लोगों से ही बातचीत कर रहे हैं नीतीश कुमार, उनसे ही बातचीत कर रहे हैं जो उनके बेहद करीबी हैं, जिनसे वो कोई बात कर सकते हैं। और अगले 2 दिनों में जो बड़े फैसले नीतीश कुमार की तरफ से लेने हैं उसको लेकर देखिए कितना विरोध है। अभी आप देखिए सीएम आवास के बाहर में जो पोस्टर्स लगे हैं, ये भी एक वानगी है कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर ऐसे पोस्टर काफ़ी लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। यानी एक बड़ा प्रेशर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। चर्चा ये है कि नीतीश कुमार के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन निशांत को लेकर किस तरीके से एक दबाव बनाया जा रहा है, तो ये एक प्रेशर है जो नीतीश कुमार पर, ये भी एक दबाव बनाया जा रहा है कि आपके गैरहाजिरी में बिहार में जो एक आपने सोशल इंजीनियरिंग का एक शुरुआत की थी उस पर ध्यान रखना होगा, और उसमें निशांत की भूमिका क्या होगी संजय जी, इस बात को भी लेकर श्रवण कुमार वो है जो सबसे पहले पैरोकारी वकालत करते रहे और एक बड़ी जीत मानते रहे श्रवण कुमार। जब निशांत कुमार की चर्चा हुई कि अब वो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, अब वो जेडीयू की कमाल संभाल रहे हैं, उनको जब सदस्यता ग्रहण कर रहे थे निशांत,
तब भी आप देखिए श्रवण कुमार कितना खुश थे, वो मीडिया में बातचीत कर रहे, तो वो यहाँ पहुंचे हैं। तो जाहिर है कि नीतीश कुमार जो भी फैसला लेंगे उसमें अपने लोगों से वो बातचीत करना चाहते हैं, फिर वो चाहे विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, श्रवण कुमार हो, ललन सिंह हो। तो नीतीश कुमार का ये सीएम आवास जो है, अब आपने खबर इससे पहले दिखाई थी कभी उनका अगला ठिकाना जो होगा वो 7 सर्कुलर होगा। तो जाहिर है खबरें तो ये भी है संजय जी कि जब यहाँ लोक भवन में नीतीश कुमार यहाँ पहुंचेंगे अपना इस्तीफा सौंपने, उसके बाद वो सीधे जा सकते हैं 7 सर्कुलर रोड, यानी उनका जो हम आपको दिखाना चाहेंगे बिहार लोक भवन, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है सीएम आवास से बिहार लोक भवन की, और शायद तारीख होगी जब नीतीश कुमार इस्तीफा लेकर अपना पहुंचेंगे। और अब मंत्रणा का दौर फिर से शुरू हो गया है, सीएम हाउस में मंत्रियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में कुछ और मंत्री भी यहाँ पहुंचेंगे और जो मंत्रणा जो है वो लगातार चलती रहेगी। एक और सवाल है अमित जी, आज एक पत्र जारी कर दिया बीजेपी ने और उसमें शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनको पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। हालांकि उसमें तारीख की चर्चा नहीं की गई, लेकिन महज ये कुछ ही घंटों का सारा कुछ है, आपको लगता है ऐसा? देखिए, एक जो प्रक्रिया है उसके तहत पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, तो जाहिर है कि शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, तो उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। और बीजेपी एक संगठित पार्टी है, एक सबसे बड़ी पार्टी में मानी जाती है, तो जाहिर है कि जो बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को लाया है, पर्यवेक्षक बनाया है, तो जो आगे की प्रक्रिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब इस्तीफा देंगे उसके बाद अगला मुख्यमंत्री जो होगा वो बीजेपी कोटे से आए, ये तो लगभग तय है। तो अब सम्राट चौधरी या फिर कोई और, क्योंकि कयास तो बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन कशिश न्यूज़ बड़ी जिम्मेदारी के साथ और जो मंत्री लगातार देखिए मंत्री और मंत्री जो है वो सीएम हाउस पहुंचे हैं। मंत्री सुनील कुमार यानी जेडीयू कोटे से जो मंत्री हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री बिहार, अब वो सीएम हाउस के अंदर जा रहे हैं, यानी लगातार जो मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं और उनके आने का सिलसिला जारी है। अभी से थोड़ी देर पहले श्रवण कुमार पहुंचे, लेसी सिंह पहुंची और अब मंत्री सुनील कुमार, एक एक कर अब मंत्री जो है वो लगातार सीएम हाउस की तरफ अपना रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो बैठक होनी है, अहम बैठक होनी है, इसमें कई चीज़ों पर मंत्रणा होनी है सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में। और अमित जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान की। एक बात जो है, इस लेटर के माध्यम से बीजेपी हाईकमान ने यह जताने की कोशिश की है कि सीएम फेस जो होगा उसको विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें चुना जाएगा। लेकिन क्या लगता है, विधायक दल की बैठक जो होगी उसमें चुन करके जो अंतिम फैसला है वो टॉप लीडरशिप लेगा बीजेपी का, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल ऐसा है, ये तो भाई टॉप लीडरशिप में गृह मंत्री अमित शाह, देखिए परिवहन, बिल्कुल देखिए परिवहन मंत्री श्रवण कुमार जो है वो अभी निकले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, लेकिन जो दूसरे मंत्री हैं वो लगातार अंदर बैठे हुए हैं। पल पल की तस्वीर जो है कशिश न्यूज़ आपको दिखा रहा है और हर एक घटना से वाकिफ करा रहा है कि किस तरीके से सीएम हाउस में हैपनिंग जो है बड़ी। अब देखिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है कड़ी कर दी गई है। देखिए यहाँ पर ट्रैफिक के जवानों को लाया गया है, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के जवान जो है वो भी पहुँच गए हैं, यानी यहाँ हलचल जो है वो अब थोड़ी देर में और तेज होने वाली है और इसकी सारी तैयारियाँ जो हैं वो अब करीब करीब होती हुई दिख रही हैं। हाँ अमित जी बताएंगे। संजय जी, एक चीज़ हम जोड़ना चाह रहे हैं कि श्रवण कुमार को अमूमन जब हम लोगों ने देखा है सीएम आवास जाते या सीएम आवास से लौटते वक्त, तो वो रुकते हैं, गाड़ी रुकती है उनकी, मीडिया से बातचीत करते हैं, चेहरा जो था बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि काफ़ी मायूस है। ये वो शख्स है श्रवण कुमार जो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के साथ उनकी पहचान रही है, बहुत ही माने कनेक्ट रहे हैं, जो एक क्षेत्र के भी हैं, नालंदा से आते हैं श्रवण कुमार। तो जाहिर है कि श्रवण कुमार और नीतीश कुमार के अंदर जो बॉन्डिंग है वो दिखती है हमेशा से। अभी श्रवण कुमार जब बाहर निकल रहे थे मिलकर 10 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं बिताया, ये मायूसी है। अगर आप उनसे बात करेंगे ना अभी फ़ोन पर तो बताएंगे कि नीतीश कुमार को अब भी वो मनाने की कयावत चल रही है कि अब भी वो अपना फैसला, अंतिम फैसला, क्योंकि देखिए अब आगे जो पॉलिटिक्स होगी जेडीयू की वो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के इतर किस तरीके से बिहार की सरकार चलेगी, एक बड़ी लकीर जरूर नीतीश कुमार ने, संजय जी सुबह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक लकीर खींची है नीतीश कुमार ने, एक यूएसपी बनाई है बिहार के विकास की, जो एक रफ्तार पकड़ी है 20 सालों में, उस रफ्तार को मेंटेन करना बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी का कोई चेहरा हो, सम्राट चौधरी से बड़ी लकीर खींचनी होगी, कम से कम बराबर तो कर ले बीजेपी। भाई आप नीतीश कुमार ने फैसला संजय जी ले लिया है, लेकिन क्या इस फैसले से बिहार की जनता खुश है? नहीं है। बिहार की जनता, जेडीयू पार्टी या फिर दूसरी पार्टियों में भी इस बात की चर्चा है। तेजस्वी यादव को देख लीजिए, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं? तेजस्वी यादव भी बोला भाई दूसरी पार्टी में धूड़ विरोधी रहे नीतीश कुमार के, लेकिन उनके अंदर भी भावना जगी है चचा के प्रति। वो बोल रहे हैं कि भाई इस तरीके से माने नीतीश कुमार को हटाया जा रहा है, जबरन यहाँ से ले जाया जा रहा है, जबकि जनता नहीं चाहती है। जनता ने मैंडेट दिया है नीतीश कुमार के चेहरे पर। और मंत्री बिहार सरकार के पहुंच गए यहाँ पर, तस्वीरों में देखिए
समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं मदन सहनी, और मदन सहनी इस वक्त सीएम आवास के अंदर जाते हुए, तो लगातार जो मंत्री हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। और निश्चित तौर पर ये जो घटनाक्रम है बहुत कुछ मैसेज दे रहा है। 14 अप्रैल की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है, कई विभागों के कई काम अटके पड़े और मंत्रणा चल रही। बताया ये जा रहा है कि बिहार सरकार के जो आलाधिकारी हैं वो भी अंदर मौजूद हैं, तो जो बचे खुचे एजेंडे हैं उस पर भी मुहर लगनी है 14 अप्रैल को। तो ऐसे में जो मंत्रीगण हैं एक एक कर क्या रहे हैं। अमित जी, शिवराज सिंह चौहान की चर्चा कर रहा था। शिवराज सिंह चौहान के बिल्कुल संजय जी, इस तमाम सियासी हलचल पर आप नजर बना रखे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो बिहार में सियासी हलचल जिस तरह से मचा हुआ उससे उत्सुकता बढ़ गई है कि बिहार में अब आगे क्या होने वाला और मुख्यमंत्री का अगला फेस कौन होने जा रहा है।